जिस गुरु से शिव महापुराण की कथा शंकर और पार्वती श्रवण कर रहे हैं, अर्थात जिसके दरवाजे पर जाकर शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर गणा और गोर बनकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, वह गुरु के रूप में माता पार्वती ने उसको स्वीकार किया। गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया और गुरुपद की ओर उसको बढ़ाया गया। तो माता पार्वती जी के पहले गुरु शिव, दूसरे गुरु कौन है? जम के बोला आस्था पर, तुम रुका, तुम रुका। ये तुम रुका जी साधारण नहीं है, फिर निवेदन करूंगा। शिव के परम भगत है, परम भगत। किसी के शरीर पर लकवा लग जाए, पैरालिसिस हो जाए, शरीर काम करना बंद कर दे, प्रयास करना, आधी बोतल सरसों का तेल या एक बोतल सरसों का तेल, उसमें 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, 5 काली मिर्ची उस तेल में डालकर शंकर जी को समर्पित कर दीजिए। उसको कटोरे में झेल कर वापिस ले आओ। शिव जी का बढ़िया स्नान आदि कराकर, अंग वस्त्र से धारण कराकर, फूल आदि सब चढ़ाकर पूजन कर कर आ जाइए। उस तेल को जो लेकर आए हो, उस व्यक्ति की नाभि में 2 बूंद डालना चालू कर दीजिए और शरीर की मालिश प्रारंभ करवा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना लगेगा, वो व्यक्ति वापिस चलना प्रारंभ कर देगा। पर नाम होना चाहिए तुम रुका जी। किसका नाम होना चाहिए? तुम रुका। तुम रुका जी कोई साधारण नहीं। जिस बच्चे का पढ़ने में चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण किया जाता है। जो बोलने में अटकता हो, तोतरा बोलता हो, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण किया जाता है। जिस व्यक्ति के नेत्रों में विकार उत्पन्न हो जाता है, नेत्र से कम दिखना चालू हो जाए, उसके लिए तुम रुका जी का स्मरण। हमने पहले की कथाएं आप जब निकालेंगे, हमारे पेज पर पहुंचेंगे, तब आप उसमें पढ़ेंगे, एक एक चीज निकाल कर पढ़ेंगे कि उसमें वर्णन किया है सब चीजों का। तुम रुका जब शिव महापुराण कथा वाची थी, पहले सती शिव पुराण, तुम रुका शिव पुराण, गणेश शिव महापुराण, ऐसे सब पुराण बाची है। उसका एक एक का स्मरण करिए, आपको बहुत सुख मिलेगा। उसमें वर्णन किया। तुम रुका जी ने शिवलिंग का निर्माण करना सिखाया और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण जब माता पार्वती ने करा, उसका पूजन अर्चना करा बड़े भाव से। तीसरे नंबर पर माता पार्वती ने अपनी ही सखी को, अपनी ही सहेली को, जिसने श्री गणेश जी महाराज का पालन पोषण करा, कार्तिकेय जी महाराज का पालन पोषण कृतिकाओं ने करा, गणेश जी का पालन पोषण मालिनी ने करा। किसने करा है? मालिनी। यह माता पार्वती जी की बड़ी परम प्रिय सखी है। जैसे मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख लगा तो वो गणेश जी कहलाए, इसी तरह स्त्री के धड़ पर भी गणेश जी का अर्थात हाथी का मुख लगा हुआ था। ये मालिनी का जो स्वरूप है, वो स्त्री के धड़ पर, नारी के धड़ पर हाथी का मुख लगा हुआ, स्त्री के धड़। कोई आपसे पूछे कि पार्वती जी की सहेली मालिनी कैसी दिखती थी, तो स्त्री का अगर आप फोटो बनाएंगे और उस पर हाथी का मुख लगा देंगे तो वो मालिनी का स्वरूप। मत्स्य पुराण में और आप अन्य बहुत से पुराणों में इसका स्मरण पाएंगे। तो कई जगह पर लिखा हुआ है कि ये गणेश जी महाराज की परवरिश करने वाली, जैसे आज के जमाने में कई माताएं बच्चा जो रहता है उसको परवरिश के लिए दे देती हैं कि तुम इसको पालन पोषण करो, आया हो तुम इसको संभालो, तुम आया हो इसकी संभालने वाली हो, तुम माता हो, दाई हो, तो तुम इसको संभाल सकते। कार्तिकेय जी को जिसने संभाला वो कृतिका है, पर जो गणेश जी महाराज की परवरिश कर रही है वो मालिनी देवी। ये शिव जी के यहां माता पार्वती जी की परम सखी है। पूछा, एक प्रश्न यहां अड़ जाता है कि ये इनको हाथी का मुख लगाने की क्या जरूरत थी? हाथी का मुख क्यों लगाए? क्या कारण था हाथी का मुख लगाने का? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार की बात है, माता पार्वती मां जगतजननी जगदम्बा अंबा विराजमान थी। इतनी सुंदर थी मालिनी, बहुत सुंदर, जैसे मंदोदरी
मंदोदरी पूर्व समय में इतनी सुंदर थी, ये लंकाधिपति रावण के जो मंदोदरी यही तो अपनी जगह पर है, अभी भी सुंदर रही। पर इससे पहले कौन थी? देवलोक में रहने वाली अप्सरा। ये मंदोदरी कौन? पूर्व समय की अप्सरा। और बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर कि इसका चित्त, इसका मन पार्वती जी के यहां लगा रहता था। ये पार्वती जी की सहेली बन गई, माता पार्वती जी की सखी बन गई, और पार्वती जी की सहेली बनकर, सखी बनकर माता पार्वती जी के आना जाना चालू कर दिया इसने। अप्सरा थी, देवलोक में रहती थी। अब आना जाना इसका प्रारंभ हो गया। एक दिन पार्वती जी घर पर नहीं थी, माता पार्वती कैलाश पर नहीं थी। और माता पार्वती जब कैलाश पर नहीं थी और इसका आगमन हो गया, इसने शंकर भगवान को देखा, बड़े सुंदर शिव थे, उनकी पूजन में लग गई, उनकी पूजन में, आराधना में ये लग गई। जल का अभिषेक कराया, पंचामृत अभिषेक कराया, पूजन पाठ करी। इतने में पार्वती जी का आगमन हो गया। पार्वती जी ने देखा देवलोक की अप्सरा ये मेरे पास मुझसे मिलने आती थी, पर आज शिव जी की आराधना में लगी है। अब ये समझ नहीं पाई कि आराधना कर रही है कि शंकर भगवान की तप साधना को मिटाना चाहती है, शिव को अपना बनाना चाहती है। इसकी चित्तवृत्ति में माता पार्वती के मन में भाव उत्पन्न हो गया, और मन में भाव ये उत्पन्न हुआ कि ये शंकर को रिझाने के लिए कर रही है, शिव को रिझाने के। कोई जरूरी नहीं होता कि कोई स्त्री अगर पुरुष से प्रसन्न चित्त में बात कर रही है तो गलत संबंध ही होगा। फिर निवेदन करूंगा, एक आपके विचारों में, सोच में ये आ जाना चाहिए, जैसा चश्मा लगा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा। कामी को कामी दिखता है, लोभी को लोभी दिखता है, वासनावान को वासनावान दिखता है, तृष्णावान को तृष्णावान दिखता है, अहंकारी को अहंकारी दिखता है, कामी को कामी दिखेगा, छल करने वाले को छली दिखेगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक कन्या, एक स्त्री, एक लड़की अगर किसी लड़के से, किसी पुरुष से अगर बात कर रही है तो इसका गलत संबंध ही होगा। आपकी दृष्टि में गलत हो सकता है, हो सकता है। आज पार्वती जी के साथ वो संबंध हुआ। देवलोक की अप्सरा शिव की पूजन कर रही थी और पार्वती को क्रोध आ गया, तो देवलोक की अप्सरा होकर तू मेरे पति को रिझाने में लगी है, मैं तुझे श्राप देती हूं, 12 वर्ष तक तू एक कुएं में मेंढक बनकर रहेगी। मेरा श्राप है तुझको, तुझे एक कुएं में मेंढक बनकर रहना पड़ेगा। शंकर भगवान के नेत्र खुल गए, शिव जी नेत्र खुले और शंकर भगवान कहे, पार्वती आपका दोष है। शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग किसी को भी दिखेगा तो कोई जल पात्र से जल तो चढ़ाएगा। शंकर का मंदिर कहीं पर भी होगा, एकांत में भी होगा, और कोई स्नान कर कर आ रहा है, एक लोटा पानी भर गया, चढ़ा दिया, तो क्या तुम सबको श्राप दे दोगी? इसके मन में गलत नहीं था। सुनो पार्वती, शंकर के दरवाजे पर पांव वही रखता है जिसके हृदय से पाप निकल गया होता है। फिर कहूंगा, शिव महापुराण की कथा में मन उसी का लगता है जिसके भीतर से पाप और कपट निकल गया होता है। नहीं तो शंकर की कथा नहीं सुन सकते। आपके हाथ में रिमोट रहेगा, तुरंत चैनल चेंज कर दोगे, तुरंत बदल दोगे। हाथ में मोबाइल रखकर ये 40-40 हजार लोग, 35-35, 40-40 हजार लोग यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, इनके मन में पाप कपट नहीं हो सकता। उनका मन लगा हुआ, चित्त वृत्ति लगी हुई। कपटी को कपटी नजर आता है। तुमने गलत सोच लिया, तुम्हारी चित्त वृत्ति गलत थी। कहां से आ रही हो? शिव ने प्रश्न रख दिया, कहां से आ रही हो तुम बताओ। अब प्रश्न पार्वती के सामने था। पार्वती जी बोली, मैं लक्ष्मी के यहां से आ रही। लक्ष्मी के यहां से? हाँ। क्या बात हुई, क्या हुआ? पार्वती जी बोली,
देव ऋषि नारद ने बोला है अनसुईया का सात्वित्व बड़ा प्रबल है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है। हम तीनों चाहती हैं कि तीनों देवता परीक्षा लेने जाए। शिव जी जान गए, किटी पार्टी से समोसा खा के आई है, समझ गए। कहीं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। किसी किसी की यहाँ से शादी में से खाना खा के गाड़ी पे आओ तो ही लड़ाई चालू हो जाती है दादा। खाना खा के ही निकले थे मोटरसाइकिल पे, बस रिसेप्शन निपटा और अब भी खाना खाया और लिफाफा दिया और चले, उतने में लड़ाई चालू। पति पत्नी मोटरसाइकिल पे झगड़ा करते से बनाया और खिलाने वाले ने कैसा चिवड़ा कुड़ कुड़ के खिलाया। उसका जो अन्न खाया है वो पचेगा तब तो शांति होगी। इसलिए कहते हैं गुरु के दरवाजे की टिक्कड़ खा लो। 50 अच्छी अच्छी होटल बनी हो पर कहीं अगर भंडारे का भोजन मिल रहा है तो वो खाना पसंद करना, होटल का नहीं। वहां का एक निवाला खाएंगे तो हृदय को आनंद। भले कुछ नहीं मिले ना, पतरी पतरी दाल मिल जाए, रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, उतने में ही स्वाद बढ़ जाए। साहब भोजन बड़ा अच्छा बना, भोजन बहुत जोरदार था। कहीं नहीं, यहाँ तो ना तो पूड़ी बने ना मालपुआ बने, यहाँ तो बने तो रोटी सब्जी, तो उतने में ही स्वाद बढ़ गया। बहुत जोरदार बना, क्या जोरदार भोजन मिला ने, दाल रोटी अच्छी बन गई, बहुत बढ़िया। तो क्या इतना सारा मना खाया नहीं तो होटल में नहीं खाया, होटल में कहीं खाए, गुरु जी के आश्रम में खाए प्रसाद। जिसके यहां का खा के आई चित्तवृत्ति वैसी हो गई, इसलिए तुम्हें खोट दिखा। इसको मेंढक की योनि से छोड़िए आप। तब पार्वती जी ने कहा ठीक है, इसको मैंने श्राप दिया है, 12 साल का दिया है, 1 साल का देती हूं कि 1 वर्ष ये मेंढक बनकर रहेगी। शिव जी कहते हैं ये कोई बात नहीं होती, कुछ वर भी दीजिए। इतनी सुंदर थी, इसको मेंढक बना दिया। पार्वती जी कहती हैं मैं वर प्रदान करती हूं, ये मय दानव की बेटी मंदोदरी बनेगी। जब दूसरा मेंढक की योनि से छूटेगी तब ये कन्या मय दानव के पास जाएगी और वह मंदोदरी बनेगी। शिव की आराधना करेगी, शंकर की आराधना करेगी, शिव भक्ति में डूबेगी। इसका पति भी शंकर का अनुमोदन करने वाला मिलेगा और दोनों को नारायण का दर्शन करने का मौका मिलेगा। जिस समय पर इसके पति के प्राण छूटेंगे तब नारायण का दर्शन, राम का दर्शन होगा। वर दे दिया। ये तो थी मंदोदरी की कथा, वो भी अप्सरा थी। और यहां ये मालिनी, ये भी अप्सरा, ये भी अप्सरा थी। एक बार मालिनी देवी निकल कर जा रही थी, कैलाश धाम के पास में से कहीं एक सुंदर सा झरना था, उस झरने में अप्सरा स्नान कर रही थी मालिनी। और वहां पार्वती जी का आगमन हो गया। मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती का दर्शन मालिनी को हुआ। तुरंत आई, प्रणाम करा। आप इतनी सुंदर स्त्री कौन हो? मालिनी ने पूछ लिया। पार्वती जी ने कहा मैं कैलाश पर निवास करने वाली कैलाश अधिपति की अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी? आप मां जगतजननी हो, पार्वती हो? आप ही के लिए तो मैं भूमंडल पर आई थी। मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलना। मांगो, क्या चाहिए आपको? मांगो, क्या चाहिए आपको? मालिनी का वो शब्द जो पार्वती जी को छुआ और पार्वती ने मालिनी को तीसरा गुरु बनाया, वो शब्द यही था। मालिनी कहती है बस इतनी कृपा कर दो, मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर देवता लोभित होते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने कितने साधक अपनी साधना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने उपासक अपनी उपासना भूल जाते हैं। मेरी सुंदरता को देखकर ना जाने कितने तपस्वियों का तप समाप्त हो जाता है। उसका दोष मुझे लगता है। मेरी सुंदरता समाप्त कर दो। क्यों? ये सुंदरता मेरे भजन में, तप में, साधना में विघ्न उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं आपके चरणों की साधना करना चाहती हूं, मैं शंकर के चरणों की उपासना करना चाहती हूं। ये सुंदरता वहां ना रहे। तब पार्वती जी ने कहा क्या चाहती हो बोलो? किसी पशु का मुख लगा दीजिए। ये मालिनी ने कहा। पार्वती ने कहा ठीक है, एक हथनी का मुख तुम्हारे शीश पर लग जाए। हथनी का शीश लगा।
पार्वती जी ने कहा तुम्हारे विचार इतने सुंदर हैं परमात्मा को पाने के लिए, मुझे भी कोई ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिससे मैं शिव चरणारविंद से दूर ना जाऊं, शिव चरणों से दूर ना जाऊं। मालिनी ने कहा कुछ ना करिए, कुछ ना करिए। पति को दो चीजें प्रिय हैं, एक पत्नी की सुंदरता, दूसरी पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र, संतान। अभी तक शिव को आपने दर्शन किया, सुंदरता आप में है, आप केवल एक पुत्र को प्रकट करिए। कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि पार्वती जी को यह विवेक किसने दिया था कि तन पर उपटन लगाना, बाद में पुतला बनाना, पुत्र प्रकट करना, ये कोई देने वाली अगर थी तो वो मालिनी ही थी, केवल मालिनी। आप अपने शरीर पर इतना तेज पुंज है, उपटन का लेपन करिए, उसका एक पुतला बनाइए और उसमें प्राण देने का प्रयास करिए, जिससे आपका एक पुत्र प्रकट हो जो पिता की गोद में जाए तो पिता के हृदय चित्त को अच्छा लगे। ज्ञान मिल गया, लेकिन मिला पुत्र। विनायक गोदी में आए, विनायक गोदी कह दिया माता पार्वती ने, इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। इसका पालन पोषण करने वाली आप होगी। पार्वती जी बोली तो मालिनी देवी कहती हैं पार्वती से, हे मां, पालन पोषण तो कर दूंगी पर मेरा हाथी का मुख देख के डर जाएगा, हाथी का मुख देखकर डर जाएगा। पार्वती जी कहती हैं जैसा इसका स्वरूप दिख रहा है, थोड़ी देर में इसका मुख भी हाथी का लग जाएगा, देखिएगा जरा। गुरु शिव महापुराण का ये चरित्र आपके जीवन से नहीं निकलना चाहिए। आज विराम का चरित्र कई संशय को मिटा देता है, ये चरित्र कई संशय। हाथी का मुख लगेगा इसको। मालिनी माता ने, मालिनी देवी ने पार्वती जी की सखी ने गोदी में लिया, उसको पालन किया। मुख हाथी का लगा था। विनायक को किसके साथ खेले? लोग शब्द पर बाण कहते हैं, शब्द पर ताना देते हैं, देखकर हंसी उड़ा देंगे। तो मां ने अपना स्वरूप जो बनाया था उसी के स्वरूप अनुसार अपने पुत्र का, अगर हंसी करेंगे तो पहले मेरी करेंगे। मालिनी देवी कहती पहले मेरी हंसी होगी, क्योंकि मेरे को लगा है, मैं बड़ी हूं, मस्तक हाथी का लगा है, पहले हंसी मेरी होगी फिर मेरे बालक की हो। बहुत सुंदर संवाद है महाराज। अंधे को देखकर कभी अंधा ना कहिए, लंगड़े को देखकर कभी लंगड़ा ना कहिए, हंसिए नहीं किसी पर, किसी पर मत हंसो। संसार कब किस जगह पर पलट मार दे कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा दूर जाकर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप में देख लीजिए। बचपन था तो बातचीत करने वाले ढेर सारे थे, अपने आप को देखिए कि जिंदगी पलटती है, किस किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है। जवानी आई, मोबाइल से फुर्सत नहीं मिली, संबंध हो गया तो पत्नी और पति की इतनी बात चले, सगाई शादी तक इतनी चले, रात के 2-2 3-3 कब बज जाए राम पता ही नहीं। शादी होके घर आ गई तो दुकान से 2 घंटा लेट आ रहा है। तो जिससे तू इतनी रात भर बात करता था 2-2 3-3 बजे तक, अब ये जगदम्बा से बात क्यों नहीं करे रे भेरू?
तू करे क्यों? अब बात नहीं सुना। पहले तो बाल देख के कहता था क्या जुल्फे, अब वही बाल रोटी में आ जाए तब। ना झटको जुल्फ से मान, ये मोती टूट जाएंगे। अब वो बाल रोटी में आ गए तो अरमान टूट गए। यहाँ तो मोती टूट रहे थे, गाना स्टेटस पे लगाया था। आंधे रोटी में, भोजन की थाली में बाल, तब देखो, देख के ही नहीं बना सकती। सब्जी देख ले, पहले तो बाहरों फूल बरस रहे थे, अब मेंढक बरस रहे। अब ही क्या है? चित्तवृत्ति। बचपन में फुर्सत नहीं थी, जवानी में बात करने की फुर्सत नहीं थी। इतने लोग थे बात करने वाले, इतने फोन चलते थे, और जवानी गई अधेड़ी आई, कमाने से फुर्सत नहीं मिली, व्यापारियों से बात में फुर्सत नहीं मिली। आ गया बुढ़ापा, जब फुर्सत बात करन की ना थी, तब अब बतियाने वाला कोई नहीं मिल रहा। जब बुढ़ापा आएगा तो ना पोता ना पोती, हाँ बहू ना बेटा, पोता पोती तो फिर भी कर लेंगे। कब तक? जब तक उनमें अकल नहीं तब तक। जैसे ही थोड़े पढ़ने में लगे, पोता पोती भी फिर तो फुर, और डोकरा डोकरी अकेले अपनी जिंदगी। कोई नहीं बात करे, सबको अपने अपने से फुर्सत नहीं। पहले तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी, अब उनको फुर्सत। इसलिए समय दो भगवान को। परिवार वालों को समय देकर देख लिया, क्या मिला? तुम्हारा एकांत। अब इसको समय देकर देखो महादेव को, क्या मिलेगा वो वही जान सकता कि क्या दे जाए। अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, महादेव से करेंगे। हमें कर नहीं करे। मालिनी देवी ने सुख प्रदान किया, शिव का। मत कहो किसी को, कोई को अगर दुख है तो उसको दुखी को दुखी मत करो, सब सुखी करने का प्रयास। मत लगाओ दो अगरबत्ती भगवान को, पर किसी के चेहरे पर स्माइल ला दीजिए। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होगा। गुरु तीसरा मालिनी देवी माता पार्वती के गुरु बने। तब समय आया, श्री गणेश जी महाराज जो प्रगटे थे, जिनकी बुद्धि का विकास बड़ा प्रबल, चित्तवृत्ति में जिनके आनंद समाया हुआ था, वो कोई सहज नहीं। इन्हीं मालिनी देवी की गोद में पल पोष कर बड़े किए गए, वही आनंद महाराज। आगे जो वर्णन किया गया गुरु महिमा में, शिव महापुराण की कथा कहती है। भगवान समझे, अगर आप जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाते हैं, आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, आप जितने ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए पहुंचते हो, हर ज्योतिर्लिंग में आपके ये भाव होना चाहिए कि हम ज्योतिर्लिंग पर नहीं आए हैं। हम ये 12 ज्योतिर्लिंग, हम कहीं सोमनाथ, कहीं मल्लिकार्जुन, कहीं भीमाशंकर, कहीं आप विश्वनाथ, कहीं आप त्र्यंबकेश्वर, आप जहां जा रहे हैं, आपके दिल में, हृदय में भाव वो होना चाहिए। हम ज्योतिर्लिंग नहीं, हम शंकर के करीब, हम गुरु के करीब में आए, हम गुरु के नजदीक आए। शिव हमारा गुरु है, शंकर हमारा गुरु है, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी हमारा गुरु है शिव। बस वही शिव पुराण कह रही है। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, शिव की शरण में गए, रोग से मुक्त हुए। गुरु के पास जाकर अपने हृदय की बात कह देने से आधा रोग तो मिट ही जाता है। किससे कहें हम जाकर? चंद्रदेव ने कहा शिव से, क्षय रोग समाप्त हुआ, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला मल्लिकार्जुन, कार्तिक के रुष्ट होकर चले गए, शंकर पार्वती ने जाकर मनाया श्रीशैलम पर। कार्तिकेय भी अगर किसी को गुरु बना रहे हैं तो वो शिव ही है, समझो, शंकर।
रीझ गए भगवान। अगला सुंदर वर्णन आया, महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा। वो दूषण शिव को नहीं पहचान पाया था। उसकी गलती सबसे बड़ी थी कि वो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त पीता था निचोड़ कर। अगर संसार के एक एक जीव में परमात्मा दिख जाए तो उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं, उसके बढ़कर कोई सुख नहीं, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। प्रत्येक जीव में परमात्मा दिखे, सब में राम, सब में परमात्मा। वो महाकाल का दर्शन कर गए। अगला वर्णन आया, ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप साधना करी, शिव को पाया। केदारेश्वर नर नारायण भगवान ने तप कर कर भगवान शिव को पाया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए। भगवान भीमाशंकर बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ का आया। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को गंगा के तट पर विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रावण शिव को लेकर चला, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। राम जी ने सेतु बनाने के पहले रामेश्वर धाम की स्थापना करी, शिव की स्थापना करी, रामेश्वर की स्थापना हुई। बाबा कृष्णेश्वर घोषमा के पुत्र को भगवान ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये 12 भगवान शंकर स्वयं गुरु बनकर विराजमान हुए हैं, जो गुरु के पद पर विराजमान होकर एक सुख का अनुभव करा रहे हैं। आपसे भी निवेदन है, अगर कोई गुरु नहीं बना सकते, किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकते, हमारे परिवार के लोग चिड़चिड़ करते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, कहाँ गुरु बनाने जाएंगे, किसके दरवाजे पर जाएंगे, तो शंकर को गुरु बना लो। शिव है गुरु बन के, और उससे निवेदन भी करते रहना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो